कभी कभी दिल यही पूछ बैठता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या भगवान देख नहीं रहे? अगर तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न है तो चलो उत्तर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम मन से थक जाते हो तब तुम्हें लगता है कि प्रयास व्यर्थ है, लेकिन वास्तव में थकता शरीर है और डगमगाता विश्वास है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस फल आने में समय लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें उस दृष्टि से देखना सिखाता हूं जहां तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रही है, भले ही आज वो दिख ना रही हो। जय श्री कृष्ण साथियों, आर अकेला राही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको श्री कृष्ण की गीता से प्रेरित प्रेरणाओं और जीवन के वास्तविक अनुभवों के माध्यम से आत्मबल, धैर्य और दिशा देता है। ये चैनल विशेष रूप से युवाओं और हर उस व्यक्ति के लिए है जो असमंजस, अकेलेपन और असफलता से जूझ रहे हैं। यहाँ आपको मिलेगा श्री कृष्ण के उत्तर जीवन के सवालों पर, प्रैक्टिकल मोटिवेशनल वीडियो इन हिंदी, मानसिकता और आंतरिक शक्ति से जुड़ी गहरी बातें, गीता की प्रेरणाओं को आज की भाषा में। हर वीडियो का उद्देश्य है कन्फ्यूजन से क्लैरिटी और हार से हिम्मत की ओर बढ़ाना। अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं तो ज्ञान, शक्ति और आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट वाले सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर बदलाव की शुरुआत करें। आर अकेला राही, जब जीवन सवाल करे कृष्ण जवाब देते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं इस दिव्य यात्रा की ओर। हर सुबह उठकर पढ़ाई करना, काम पर जाना, पूरे दिन जी जान से मेहनत करना, फिर भी महीने के अंत में वही तंगी, वही तनाव। कॉलेज का छात्र सोचता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते। नौकरी करने वाला कहता है, प्रमोशन दूर की बात है, सर मेरी कदर ही नहीं करते। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है जब हम दूसरों को देखते हैं जो शायद उतनी मेहनत नहीं करते लेकिन आगे बढ़ते दिखते हैं, तब दिल कह उठता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? लेकिन यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम फल की चिंता करते हो जबकि तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म पर है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अब तुम कहोगे, भगवान यही तो बात है, मैं कर्म तो कर रहा हूं फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? तो सुनो, प्रकृति का नियम है, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर तुम आज एक आम का बीज बोओगे तो क्या कल मीठा फल मिल जाएगा? नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बीज ने काम नहीं किया? बीज अपना काम करता है अंदर ही अंदर। और यही बात तुम्हारी मेहनत के साथ भी है। जो मेहनत तुम्हें बेकार लग रही है वही तुम्हें बदल रही है। एक बार एक मजदूर था जो पहाड़ को काटकर रास्ता बना रहा था। हर दिन वो केवल 1 से 2 इंच पत्थर हटाता। हफ्ते बीत गए, महीने निकल गए, लोग हंसते, क्या मिलेगा इससे? लेकिन 3 साल बाद जब रास्ता बनकर तैयार हुआ तो वह लोग हैरान थे।
वो रास्ता आज भी गांव को जोड़ता है, लेकिन कोई नहीं देखता। उसने कितनी बार थक कर भी हथौड़ा उठाया था। मेहनत बेकार नहीं जाती, वो अंदर से तुम्हें ताकतवर बनाती हैं, अनुभव देती हैं और सही समय पर फल भी। जब मेहनत करना शुरू करते हैं, चाहे स्टडी हो, जॉब हो, कोई हुनर सीखना हो, तो मन में उम्मीदें होती हैं। आज मेहनत करूँगा, कल कुछ बदलेगा। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। इसलिए गीता में कहा गया है, असंशयम महाभाव, प्रयास नष्ट नहीं जाता। अर्थात तुम जितना उचित प्रयास करोगे, वह तुम्हें भीतर ही भीतर बना रहा है, चाहे उसके बाहर परिणाम अभी तक न मिले हो। यह समझना है, मेहनत तुरंत फल नहीं देती, लेकिन बिना मेहनत कोई भी चमत्कार संभव नहीं है। हर दिन सिर्फ एक प्रतिक्रिया सूची बनाएं और उसे फॉलो करें। जैसे सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन, काम शुरू करने से पहले 5 मिनट लक्ष्य रिव्यू, रात में 5 मिनट डिस्कशन, रिफ्लेक्ट। इन छोटे छोटे डेली एक्टिविटीज का असर महीनों में दिखेगा। तुलना का जाल, जब इंसान खेती करता है तो वह कभी पास वाले खेत को नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हर बीज अलग, मिट्टी अलग, मौसम अलग। लेकिन हम अपने जीवन में लगातार दूसरों से तुलना करते रहते हैं। वो इंस्टाग्राम पर आगे निकल गया, वो जल्दी सफलता पा रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये अलग अलग गतिविधियां एक दूसरे से बेहतर या बुरी नहीं। तुम अपनी राह पर चले रहो और दूसरा अपनी राह पर। कंपेयर करना बंद करें, क्योंकि यह तुम्हारी मनोस्थिति को खराब करता है। मैं अपनी यात्रा कर रहा हूं, हर दिन बस एक कदम बेहतर। निष्काम कर्म, कर्म बिना फल की आस। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, निष्काम कर्म का मतलब है कर्म करना लेकिन फल की इच्छा न रखना। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मान प्रोति नैष्ठिकीम। जो व्यक्ति फल की आस त्याग कर काम करता है, उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। अगर आप पढ़ाई केवल अच्छे ग्रेड के लिए कर रहे हैं या नौकरी सिर्फ पैसे के लिए, तो मन तभी खुश होगा तब ग्रेड आए या सैलरी बढ़े। लेकिन अगर आप पढ़ाई या नौकरी को अपने उत्कृष्टतम के रूप में करने लगे, अपने उत्कृष्टतम रूप में करने लगे बस सिर्फ इसलिए कि आप सीखना चाह रहे हैं, तो फल चाहे जैसा आए मन पूरा रहेगा। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म यह है, सिर्फ मैं सीखूंगा या मैं पूरी मेहनत करूंगा। फल आने पर खुशी तो होगी, लेकिन न मिलने पर निराशा नहीं। हर दिन का छोटा मैंने मेहनत की एक डायरी में लिखे, आज मैंने कितना समय दिया, क्या सीखा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक किसान अगर गेहूं के बीज बोए, उसे सच पूछो तो वह उस बीज से कोई उम्मीद नहीं रखता है अच्छी फसल आएगी, लेकिन यह नहीं जानता कि कितना दिन लेगा। लेकिन फिर भी वो बीज बोता है, क्योंकि उस पर उसका विश्वास है। उसी तरह तुम अपने कर्म को बीज समझो और विश्वास करो उस सच्चाई पर कि प्रकृति उसको समय पर फसल में बदल देगी। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने मन को संतुलित रखा, उसमें ज्ञान से उपजने वाली शांति स्थायी रूप से रहती है। मेहनत का बीज तुमने रोपा है, अब अपना मन शांत रखो और एक दिन वो फल जरूर मिलेगा। ऐसा 7 दिन करें। हर शाम 1 मिनट सोचें,
आज मैंने बीज डाला है, समय आने पर फल मुझे मिल जाएगा। इस अभ्यास से मन को धैर्य और विश्वास दोनों मिलेंगे। एक युवा कलाकार रोज 2 घंटे पेंटिंग करता था, लेकिन प्रदर्शनी में कभी ना जा पाया। जब किसी ने पूछा, इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई पहचान क्यों नहीं मिल रही, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी कला से प्यार करता हूं, मैं उसे बेहतर बनाता रहूंगा। 5 साल बाद पहली प्रदर्शनी सफल हुई और अब उसकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं। उसने कर्म किया, फल से आस नहीं रखी, लेकिन उसने लगातार प्रयास किया और जुड़ गया अपने मानस से। फल समय पर मिला, लेकिन कलाकार पहले ही जीत गया था अपने प्यार और लगन से। धैर्य, मेहनत तुरंत फल नहीं देती, लेकिन अंदर बनाती है। हर दिन प्रक्रिया सूची बनाएं और पूरा करें। तुलना, हर किसी की राह अलग होती है। दूसरों से तुलना बंद करें, अपनी प्रगति पर ध्यान दें। निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा त्यागो। बीज, समय, सत्य कर्म को बीज समझो, फल समय पर आएगा। रोज उसे याद करें, मैंने बीज बोया है, और विश्वास रखें। अगर तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हारा संघर्ष पढ़ाई में मन लगाने से है और कंपटीशन से है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन यौ मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यानी मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। अगर तुम अपने मन को सही दिशा दो तो तुम पढ़ाई में फोकस ला सकते हो। कैसे? आंख बंद करके 5 बार कहो, मैं जो कर रहा हूं उसमें श्रेष्ठता लाने की कोशिश करूंगा। कौन कौन सी चीजें मन भटकाती हैं, उन्हें पेपर पर लिखकर दूर करो। हर दिन एक छोटा टास्क करो और खुद को शाबाशी दो। प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या किसी ऑफिस या काम में हो तो याद रखो, श्री कृष्ण कर्म पर जोर देते हैं, लेकिन उस कर्म में भी स्वधर्म और समर्पण होना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, यानी अपना रास्ता, अगर उसमें थोड़ी कठिनाई हो उत्तम है, बजाय किसी और के रास्ते पर चलने के जो डर और दबाव से भरा है। अपनी रुचियों की सूची बनाएं। जो काम रोज करके थकते नहीं हो, वही तुम्हारा स्वधर्म है। उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की रणनीति बनाओ। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, जैसे यूट्यूब, राइटिंग, आर्ट, बिजनेस, तो सोसाइटी बार बार कहेगी, क्या कर रहे हो, इससे कुछ होगा क्या? लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, संकल्प और श्रद्धा, ये 2 शक्तियां किसी भी कर्म को महान बना सकती हैं। संकल्प, सोचो क्या बनना चाहते हो। श्रद्धा, रोज उस सोच को ऊर्जा दो। समरण, अपने लक्ष्य को रोज याद करो, टूटने नहीं दो। अब 2 मिनट आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। फिर दोबारा धीरे धीरे अपने मन से कहो, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, मैं जो कर रहा हूं उसका फल जरूर आएगा, अभी नहीं तो कभी। मैं श्री कृष्ण में विश्वास करता हूं, मैं अपने कर्म में स्थिर हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। रोज थोड़ा, और मैं तुलनाओं से मुक्त हूं। मुझे बस अपने पथ पर चलना है। कृष्ण मेरे साथ हैं और मैं खुद के साथ। अब धीरे से आंखें खोलो, तुम शांत हो और शक्ति से भरे हो। अगर हमारे इस आध्यात्मिक संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें,
अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आज से फिर मिलेंगे अगली नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।